नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 संस्कृत परिचायिका का प्रथम पाठ। प्रथम पाठ है प्रथमा पाठ वाराणसी। पाठ को शुरू करते हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ 4 नंबर का प्रश्न आता है। 1 नंबर संदर्भ के लिए और 3 नंबर हिंदी में अनुवाद के लिए। अगर हम इसका संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत परिचायिका के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। और यदि इसके श्लोक का संदर्भ लिखना है तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत परिचायिका के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। पाठ को शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। वाराणसी सुविख्याता, सुविख्यात यानी बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना पुरानी या प्राचीन, नगरी वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं यह विमल सलिल तरंगायाः, विमल स्वच्छ सलिल जल, तरंगायाः तरंगों के, यह स्वच्छ जल या स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगायाः कूले स्थिता, गंगा के किनारे स्थित है। यहाँ स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याः इसके घट्टानां घाटों की, वलयाकृति, वलयाकृति मतलब घुमावदार, पंक्ति पंक्तियाँ, धवलायां, धवल मतलब श्वेत, चंद्रिकायां चांदनी के समान, बहुराजते अत्यधिक सुशोभित होते हैं। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ श्वेत चांदनी के समान अत्यधिक सुशोभित होते हैं। आगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्त। आगणित, आगणित यानी बहुत अधिक, अत्यधिक, पर्यटक, सुदूरेभ्यः, सुदूरेभ्यः दूर देशों से, नित्यम अत्र आयन्ति नित्य या प्रतिदिन यहाँ आते हैं। आगणित पर्यटक दूर देशों से निरंतर यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानाज्य शोभां विलोक इमां बहु प्रशंसन्ति। अस्याः घट्टानाज्य शोभां, और इसके घाटों की शोभा विलोक देख करके इमां बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योति घोदते। वाराणस्यां, वाराणसी, प्राचीन काल आदेव, प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्यायाः दिव्यम ज्योतिति घोदते, विद्या की अलौकिक ज्योत जला रही है। वाराणसी प्राचीन समय से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योत जला रही है। अधुनापि, आज भी, अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। यहाँ संस्कृत वाणी, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी सततम प्रवहति निरंतर प्रवाहित हो रही है। जनानां ज्ञानाज वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसाः वैदिक वाङ्मय अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र यहाँ अनेके आचार्या, अनेक आचार्य, मूर्धन्या विद्वान, वैदिक वाङ्मय और वैदिक साहित्य के अध्ययने अध्यापने च, अध्ययन और अध्यापन के लिए इदानीं निरता यहाँ आते हैं। यहाँ अनेक आचार्य,
विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए यहाँ आते हैं। न केवलम भारतीया अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाड्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवलम भारतीया, न केवल भारतीय, अपितु बल्कि वैदेशिकाः विदेशी भी गीर्वाणवाड्या संस्कृत वाणी के अध्ययनाय अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः, ये 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति, विश्वविद्यालय हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनानां प्राचीनाज ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम परिचालितः। एषु जिसमें नवीनानाम नवीन, प्राचीनाज और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययनम परिचालितः अध्ययन चलता है। जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चलता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः केन्द्रस्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। अतएव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश आलोकः सर्वथा प्रसृतः। अतएव इस प्रकार संस्कृत वाङ्मयस संस्कृत साहित्य का, संस्कृते च और संस्कृत का आलोक प्रकाश सर्वत्र प्रसृतः चारों ओर फैला रहा है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक, संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुगल युवराजः दारा शिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारा शिकोह ने अत्र आगत्य यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत् अध्ययन किया। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां करितः। सः वह तेषां ज्ञानेन उसके ज्ञान से तथा प्रभाविता इस प्रकार प्रभावित हुआ, यत् कि तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः उस उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। वह उसके ज्ञान से ऐसे प्रभावित हुआ कि उस उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासा अन्ये च बहुवा महात्मानः अत्र आगत्य स्वीयान् विचार्यान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहुवा और अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्र आगत यहाँ आकर के स्वीयान् विचार्यान् प्रसारयन् स्वीयान् अपने विचारों को प्रसारित किया। न केवलम दर्शने न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में अपितु बल्कि
कला क्षेत्रे अप इयं नगरी विविध कलानां शिल्पकलानाज कीर्ति लोके विश्रुता। कला क्षेत्रे अप कला क्षेत्र में भी इयं नगरी यह नगरी विविधानां कलानां विभिन्न कलाओं में शिल्पनाज कीर्ति शिल्प कलाओं के लिए लोके विश्रुता संसार में प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं में और शिल्प कलाओं के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्र तयः कौशे शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ते। अत्र तयः यहाँ की कौशे शाटिका रेशम की साड़ियाँ देशे देशे देश देश में सर्वत्र सभी जगह स्फुरन्ते पसंद की जाती हैं। यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देश देश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। अत्र तया प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः। अत्र तया यहाँ की प्रस्तर मूर्तयः पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपरिपालयति। इयं यह निजाम अपने प्राचीन परंपराओं का इदानीमपि अभी भी परिपालयति पालन कर रही है। यह अपने प्राचीन परंपराओं की अब भी पालन कर रही है। तथैव गीते कभी भी जैसा गीतों के माध्यम से गीतों के द्वारा कवियों ने कहा है। मंगलम मरणम यत्र विभूत यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमाविते। मंगलम मरणम यत्र जहाँ मरना मंगलकारी है, विभूत यत्र आभूषणम विभूत और जहाँ की राख विभूत जहाँ की राख भी आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम कौपीनम मतलब होता है लंगोटी या वस्त्र, जहाँ के वस्त्र भी कौशेयम है रेशमी है। काशी के नोपमायते उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं। जहाँ मरना मंगलकारी है, जहाँ की राख भी आभूषण के समान है, जहाँ के वस्त्र रेशमी हैं, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं। यदि हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।